जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इंग्लिश के सेशन में आपका जो चल रहा है, तो इंग्लिश के सेशन में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाना प्रारंभ किया है, क्योंकि यहीं से ग्रामर का स्टार्ट या प्रारंभ या जो भी मान लीजिए कि यहीं से ग्रामर स्टार्ट होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े रहेंगे तभी आपके आगे की चीज़ें जो रहेंगी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन बता दिया है, प्रोनाउन चल रहा था, और प्रोनाउन के साथ साथ प्रोनाउन के मैंने उसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी बता दिए हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और उसमें कौन कौन शब्द आते हैं। मैंने चर्चा किया था आपको केस टेबल बताने का, जो नाउन एंड केस का चैप्टर में आता है केस टेबल, लेकिन इसमें भी चर्चा आएगी जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आप कहेंगे कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, तो कैसे आपको जानकारी होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा कि केस टेबल क्या होता है और ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, केस किसे कहते हैं, पजेसिव केस किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आज हम केस टेबल ही आपको बहुत अच्छी तरह से बनाकर और उसको आपको समझाते हैं कि क्या होता है केस टेबल, या फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इन चीज़ों को कहाँ पर प्रयोग होता है। तो आइए, केस टेबल आज आपको हम बताने के लिए बोले थे। केस टेबल जो आता तो है नाउन एंड केस में, लेकिन आपको इसी में चीज़ में आपको देखने को ज़रूरत यहाँ भी आपको उसकी पड़ेगी। ज़रूरत के हिसाब से आपको इसी में बता दिया जाएगा। 5 खानों का एक बना लेंगे आप। पांच खानों के आप बना लेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा, और जो संख्या होगा या और जो फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है उसको आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो पहले में आप लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, या सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहते हैं इसे। यहाँ पे होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा नंबर होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, या इसको आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तीसरा आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और होता है आपका पजेसिव, चौथे नंबर में पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब चीज़ें इसमें 5 गो में आपकी आएंगी। अब इसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर फर्स्ट फॉर्म के, फिर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या होता है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म में हमारा आता है नॉमिनेटिव केस में आई और वी आता है। सेकेंड में आपका केवल यू होता है, और थर्ड में आपका ही सी इट दे होता है। ही सी इट दे होता है। तो इन्हीं का कैसे चेंज होता है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसका होता है यहाँ पे मी, यहाँ पे होता है माई, और यहाँ पे होता है माइन, और यहाँ पे होता है आपका माई सेल्फ। आई का बदलेगा ऑब्जेक्टिव केस तो मी हो जाएगा, पजेसिव एग्जेक्टिव उसका माई हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका माई सेल्फ हो जाता है। यू का होता है आपका, नहीं, वी का है आपका, तो वी का होता है अस होता है, आवर होता है,
आवर्स होता है, आवर सेल्फ होता है। अस का वी का होता है अस, और होता है आवर, आवर्स होता है और आवर सेल्फ होता है। इसके बाद यू आता है, तो यू का क्या होता है आपका कि यू का यू, और फिर आपका हो जाएगा, इसमें होता है आपका योर, इसमें होता है आपका योर्स, और इसमें होता है आपका योर सेल्फ। पहले में यू, दूसरा में योर, तीसरे में योर्स और चौथे में योर सेल्फ्स। और फिर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर यू रहेगा, यहाँ पे योर हो जाएगा, यहाँ पे योर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका योर सेल्फ्स हो जाता है, योर सेल्फ्स हो जाता है। फिर आपका आता है थर्ड फॉर्म में, ही का क्या होता है, तो ही का इसमें होता है हिम, यहाँ पे होता है हिज, यहाँ पे भी होता है हिज, और यहाँ पे होता है हिम सेल्फ। हिम, हिज, हर, हिम सेल्फ। फिर आता है सी का आपका, इसका होता है हर, यहाँ भी होता है हर, यहाँ भी होता है हर्स, और यहाँ पे होता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट का होता है इट, यहाँ पे होता है इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और यहाँ पे होता है आपका इट सेल्फ। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है इट का नहीं होता है। इसका यहाँ पे होता है देम, यहाँ पे होता है दियर, यहाँ पे होता है आपका दियर्स, और यहाँ पे होता है आपका देम सेल्फ। तो ये है आपके केस टेबल। तो केस टेबल ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही जानकारी, इसको आप समझे रहेंगे और इसको जानते रहेंगे तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव में और पजेसिव में। ये चीज़ें आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आई का, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है आपका, आई और वी आता है, दो वर्ड। और आई का क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा मी होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव हमारा माई होता है, और आई का ही पजेसिव प्रोनाउन हमारा माइन होता है, और आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा माई सेल्फ होता है। फिर वी का हमारा ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा अस होता है, वी का ही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, वी का ही हमारा पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, और वी का ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होता है। सेकेंड फॉर्म में आ जाएंगे। सेकेंड फॉर्म में एक ही आता है यू, यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, यू का हमारा पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, यू का हमारा पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और यू का ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। फिर आपका है यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव एडजेक्टिव यू का योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन आपका यू का योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू का एक जगह आपको योर सेल्फ और एक जगह योर सेल्फ्स दोनों चीज़ें होती हैं। थर्ड फॉर्म में आएंगे आप, तो थर्ड में आता है ही, सी, इट, दे। ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है, ही का आपका पजेसिव प्रोनाउन आपका हिज होता है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हिमसेल्फ होता है। सी है आपका, सी का ऑब्जेक्टिव केस आपका हर होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव आपका हर होता है, सी का ही पजेसिव प्रोनाउन आपका हर्स होता है, और सी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हर सेल्फ होता है। इट नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका इट ही होता है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और इट का पजेसिव प्रोनाउन आपका नहीं होता है, यहाँ पे मैंने गुणे का चिन्ह बनाया यानी नो होता है, और इट का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। पांचवा है आपका दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव आपका दियर होता है, और दे का आपका पजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका देम सेल्फ्स होता है, देम सेल्फ्स होता है। वहाँ पे मैंने देम सेल्फ्स लिख दिया था, देम सेल्फ्स होता है। तो ये चीज़ें अब आप जब प्रोनाउन के रूल हम आपको आगे बताएंगे
तो इन चीज़ों की जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कहाँ से कैसे बदला है। अब जब चलेंगे प्रोनाउन के रूल में तो चलते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया और इसके बाद आपको रूल बताएंगे कि रूल में क्या होता है आपका, कि अब क्या चीज़ें आती हैं, कि कहाँ इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे आपका आएगा कि रूल ऑफ प्रोनाउन। रूल ऑफ प्रोनाउन में चला जाएगा और जो मैंने आपको 11 जो बताए हैं मैंने उसके प्रकार, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, कहाँ पे कैसे किसका प्रयोग होता है। तो ये थे आपके केस टेबल, और केस टेबल की जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। केस टेबल की आपकी जानकारी रहेगी तभी आप उस चीज़ को बदल सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आपको वही आई का आई कर देंगे, ही का ही कर देंगे, यू का यू कर देंगे और इट का इट कर देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछ दे तो आप बस दिक्कत पैदा हो जाएगी, समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आपको इस केस टेबल की जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये नाउन एंड केस में ये चीज़ बताई गई है, लेकिन प्रोनाउन के रूल में ये चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया, बता दिया। अब आते हैं, पहला नंबर था कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कह रहा है कि यदि तीनों प्रोनाउन के पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो, ये क्या कहता है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो तो उसे 231 के क्रम में रखा जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही जोरदार चीज़, कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हमें एक साथ करना हो तो हम उसको किसके क्रम में रखेंगे, 231 के क्रम में रखेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी, सेकेंड पर्सन आपका होता है यू, और थर्ड आपका होता है ही, सी, इट और दे। यही कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन का प्रोनाउन किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में हुआ है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 231 के क्रम में उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब जैसे मैं कह दूं कि यू, ही एंड आई गो देयर, यू, ही एंड आई गो देयर, कह रहा है कि तुम वह और मैं वहाँ जाएंगे। यू, ही एंड आई, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 231 का प्रयोग है आपका, कि ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 1। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आई, ही और यू गो देयर, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए, कि हम बस यही कह सकते हैं कि जो तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1 कहता है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग यदि हम एक साथ करेंगे तो हमें 231 के सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन आपका पूछेगा तो इसी आई को हटा देगा, इसी आई को हटा देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आई होगा, कि माई होगा, कि मी होगा, कि माई सेल्फ होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे 2 पर्सन के जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ पे तीसरा प्रोनाउन भी आएगा, वो भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन इसमें कौन है, यानी फर्स्ट पर्सन, और वो जो 231 का क्रम फॉलो होता है, तो 231 के क्रम में आई हमारा फर्स्ट फॉर्म का है, इसलिए आई को यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉलो कर देंगे या फिलअप कर देंगे।
तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह दूं कि 231 का जो क्रम होता है तो वो यही कहता है कि सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके जस्ट बाद और थर्ड और फर्स्ट पर्सन उसके आगे। यही चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाए। अब यहाँ पे एक और बात आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बात आ जाएगी कि अभी मान लीजिए यहाँ पे तीनों पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा है। हम कह दें कि दो ही पर्सन हो, दो ही पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे? तीनों पर्सन का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कह दे कि यदि दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो तो आप क्या करेंगे? यदि दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो तो आप क्या करेंगे? तो उसको हम 23, 21 और 31 के क्रम में रखा जाता है। तीन चीज़ें, दो 3, दो 1 और 3 1, जिसे 23, 21, 31 माना जाता है। जैसे हम कह दें कि यू एंड ही वेंट टू स्कूल, तुम और वह स्कूल गए। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है सेकेंड पर्सन है और ये हमारा जो है आपका थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे 23 वाला फॉलो हुआ। आगे क्या कह देगा कि 2 1 में क्या कह देगा कि यू एंड आई कह सकता है। यू एंड आई स्टडी हियर, या दियर या हियर कुछ भी कर सकते हैं। यू एंड आई यहाँ पे अब इन्हीं चीज़ों को हटा देगा। जैसे आई को हटा देगा तो यहाँ पे पूछ देगा कि क्या होगा, आई होगा कि ही होगा कि इट होगा कि दे होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो हमारा क्रम जो होता है वो 23, 21, 31। तो यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले को भरेंगे, यानी हमारा यू एंड आई हम कर सकते हैं, या ही को भी आप लगा सकते हैं क्योंकि 21 का भी क्रम फॉलो, 23 का भी क्रम फॉलो होता है। और यहाँ पे आपका मान लीजिए अगर ही यहाँ पे न दिया हो, कुछ दूसरा दिया हो और यहाँ पे तीनों पर्सन के प्रोनाउन है तो इन सब में क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन होंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक ही दिया हो, आई दिया हो फर्स्ट पर्सन का और बाकी का क्या कर दिया हो कि हर होगा कि हिज होगा कि देम सेल्फ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपका यहाँ पे पता रहना चाहिए कि ये 21 का क्रम क्या बनेगा, यानी 2 और 1 जो, तो ये फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है तो आई को ही हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, यानी आई को वहाँ पे आप भर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि मैं कह दूं कि ही एंड आई, ही एंड आई से ले लीजिए, ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ही एंड आई सेंटेंस बनेगा रीड द रामायणा, यानी रामायण। वह और मैं रामायण पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन और यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। तो मैंने आपको बताया 2 3, 2 1 और 3 1। तो बस इतना जानिए कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ होगा तो उसका जो क्रम होगा 231 के क्रम में होगा, न कि आप कह देंगे कि 1 2 3 या 3 2 1 या ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है। बस उसका प्रयोग होगा तो 231 के क्रम में ही फॉलो किया जाएगा। और यदि कह दे कि लेकिन यदि दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो तो उसको हम क्या करेंगे, 2 3,
2 1 और 3 1 के रूप में रखेंगे। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1 था। अब इसके आगे आपके चलेंगे, लेकिन इसमें एक नोट और भी आता है कि जैसे मैं कह दूं कि यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग भूल, दोष, अपराध में अगर किया जाए तो वहाँ पे यही सीक्वेंसवा बदल जाता है। वहाँ पे बता देते हैं आपको कि यदि 2 पर्सन, इसी से है, इसी रूल में है, उसको भी जान लीजिए। यदि 2 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग भूल, दोष, अपराध में किया जाए, का प्रयोग भूल, दोष, अपराध में किया जाए, इसको नोट में कर लीजिएगा। यहाँ पे अपराध में किया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या, तो 12 13 और 23 के क्रम में रखा जाता है। 23 के क्रम में रखा जाता है। जहाँ पे भूल, दोष और अपराध हो वहाँ पे हम 12 13 और 23 के, जैसे मैं कह दूं कि आई एंड यू आर गिल्टी, आई एंड यू आर गिल्टी। गिल्टी मीन्स होता है दोषी। कह रहा है कि मैं और तुम दोषी हैं। यहाँ पे फॉलो है आपका 1 और 2, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। इसी को हम कह दे कि आई एंड ही आर गिल्टी। तो यहाँ पे आपका है फर्स्ट और यहाँ पे आपका थर्ड, यानी ये 13 का सीक्वेंस है। 13 का सीक्वेंस है। और 23 क्या कहता है कि आपका यहाँ पे 23 का भी लिख लीजिए इसी एग्जाम्पल के साथ कि यू एंड ही आर गिल्टी। तो यहाँ पे जो है आपका 2 है और यहाँ पे आपका क्या है, 3 है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही कॉमन सेंस है कि जहाँ पे अब तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हम एक साथ करेंगे तो हमारा क्रम बनेगा, सीक्वेंस बनेगा 2 3 1, यानी 231 का क्रम। यदि उसको तीनों पर्सन को न छोड़कर केवल 2 पर्सन के प्रोनाउन का हमको प्रयोग करना है तो वहाँ पे आपका सीक्वेंस बनेगा आपका 23 21 31 का क्रम बनता है। और जहाँ पे भूल, दोष, अपराध और पाप की बात आ जाए वहाँ पे हमारा सीक्वेंस 1 2 1 3 और 2 3 के क्रम में रखा जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का ये रूल नंबर 1 था। इसके आगे अभी बहुत ही रूल है और सभी के रूल है अलग अलग, कौन सी सबका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे अब इसी क्रम में आपका नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव सब देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले केस टेबल बताया और उसके बाद अब शुरू किए हैं रूल बताना। रूल बताने में पहला नंबर मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें जानकारी बहुत लोगों को नहीं रहती है। जैसे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इतना ही जानेंगे कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ हैं तो 1 2 3 हो जाएगा बस, कि जब क्रम में है तो उनको इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी का सीक्वेंस अलग अलग है और सभी के सीक्वेंस के अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो आज मैंने आपको केस टेबल बताया और पर्सनल प्रोनाउन के रूल नंबर 1 में बताया तीनों पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है, 2 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे इसके अभी और रूल है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए और एकदम चैप्टर वाइज एकदम धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए और समझते रहिए। और कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी रूल में, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी सेंटेंस में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसकी संपूर्ण जानकारी आपको बता दिया जाएगा। तो जैकब एकेडमी चैनल की ओर से जो इंग्लिश का सेशन चल रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चैनल आप ही का है, आप हमारे लिए भरोसेमंद बनिए और हम अच्छा सा कंटेंट आपके सामने देते रहें। तो इसी सब चीज़ों के साथ
पूरे जैकब एकेडमी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय हिंद साथियों, जय जैकब एकेडमी।